यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास वाइब्स में। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 8th क्लास का जो न्यू मैथमेटिक्स है, न्यू मैथ है 8th क्लास का, उसमें हमें सिर्फ 1.1 ही दिया गया है और उसमें ये 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के बीच 3 और क्वेश्चन दिए गए हैं। बस इतना सा ये चैप्टर है, इसको कंप्लीट करके हम जल्दी सेकंड चैप्टर पे चले जाएंगे। इतना सा आपको करना होगा। आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे ये नया जो मैथमेटिक्स है इसकी वीडियोस नहीं मिल रही होंगी, इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाने वाला है। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो इस चैप्टर की हैं वो हमने पहले ही कर रखी हैं, सेकंड चैप्टर बाकी सब कुछ कर रखा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस वीडियो को जरूर और जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। ये पहला जितना क्वेश्चन है हमने इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे ले लिया है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम इसकी एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बीच कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, वो आपको बताने वाले हैं। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -4.5 से, तो आएगा क्या, -4.5 ही आएगा। लीजिए ये हमारी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जो ये नीचे 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन की कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है कि इनका ये आंसर आ रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें 3 ग्रुप बने हुए हैं। पहला ग्रुप तो ये बन रहा है, दूसरा ग्रुप ये बन रहा है, तीसरा ग्रुप ये बन रहा है। तीनों में एक जैसे आंसर है। ठीक है, चलो लास्ट वाला तो आंसर है उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 को बाद में लिख रखा है, 4 वाले को पहले लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 को पहले लिख रखा है, 4 वाले को बाद में लिख रखा है। तो दोनों को उल्ट करके उन्होंने लिख दिया। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर आप 1 को बाद में लिख लीजिए, ठीक है, दोनों को उल्ट करके लिख लिया तो भी हमारे पास 2 ही आएगा। यही चीज बताने की कोशिश की गई है कि ये क्यों हो रहा है, ये बताना है हमने इसको। ठीक है, अगर 2 ना लो तो 3 ले लो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अगर इनको दोनों को उल्ट करके लिख लो, 1 को आगे 3 को पीछे लिख लो तो भी हमारे पास 3 आएगा। तो क्या हमारा मल्टीप्लाई में इसका आंसर में फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। तो यही चीज इन्होंने बताई हुई है, बस इसी को हमने सॉल्व करना था। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को -4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 4 -4.5। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो भी यहाँ यही आ जाएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। तो यही यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि इन दोनों का आंसर यही आएगा। ये नीचे लास्ट वाला आंसर दिया हुआ है, ठीक है, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का ये सेम ही आंसर आने वाला है, ये बताया हुआ है इन्होंने। तो अब देखिए हम इस चीज़ को समझ गए हैं, इस बात को हम समझ गए हैं कि आंसर दोनों का सेम ही आएगा। 1 को चाहे आगे लिख लो, चाहो तो आप इसको पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है, अब हमें ये देखना होगा। एक चीज़ दोबारा देख लीजिए थोड़ा सा इसका, कि ए है, ए को 1 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप अलजेब्रा किसी भी तरह से देखना चाहो, ए आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। आप जो बात हम समझाना चाहते हैं वो आप समझ गए। चाहो तो इसको कैसे भी उल्ट करके लिख लो, तो मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर एक चीज़ और इसकी यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा जिसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ये होगी 1 की खासियत। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ये 1 के कारण हो रहा है कि आप किसी भी नंबर को 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 आ जाएगा। 4 को 1 से कर लो तो क्या आ जाएगा, 4 को 1 से कर लो 4 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात इस क्वेश्चन में छिपी हुई है, और दूसरी बात क्या है कि आप 1 को 4 से कर लो या फिर 4 को 1 से कर लो। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होने वाला है। तो ये एक तो इसका मल्टीप्लाई की खासियत यहाँ पे देखने को मिल रही है, दूसरी खासियत 1 की देखने को मिल रही है कि वही नंबर आ जा रहा है जिसके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। लीजिए पहला क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड जो इसका क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे उतार ली है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो पहले क्वेश्चन के साथ क्या, इसके साथ दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। देखिए ए को 1 से मल्टीप्लाई किया या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, तो क्या था, मल्टीप्लाई करने में क्या कोई चेंज आया, नहीं आया, क्योंकि दोनों को हम इसी तरह कोई भी मतलब कि मल्टीप्लाई करें तो उसमें चेंज नहीं आता। तो इसमें भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें एसोसिएशन बोल देंगे, उसमें 1 की खासियत थी तो उसको दिखाने के लिए हम उसको 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसकी 1 की शो कर दी वहाँ पे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक ग्रुप तो यहाँ पे ये बना है, दूसरा ग्रुप ये बना है। इसमें क्या है देखिए 13 वाला आगे लिख रखा है, ठीक है, इसमें 13 वाला पीछे लिख रखा है, इसमें 2 वाला पीछे है, इसमें 2 वाला आगे है। ये देखिए इन दोनों को उल्ट करके इन्होंने लिख दिया। जैसे कि आपको हम ऐसे बता देते हैं कि देखिए 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से कितना आएगा, 6 आ जाएगा, या फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी 6 आएगा। ये चीज़ देखो आप समझ गए होंगे इस बात को। अब इन्होंने यही किया हुआ है, 13 वाले को 2 वाले से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 वाले को 13 वाले से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का सेम ही रहने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने में। बस उन्होंने थोड़ा सा फ्रैक्शन में लिख रखा है, इसीलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है संख्या। इन्होंने बस बिल्कुल सौखा ऐसे ही बन जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यही इन्होंने शो किया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए हमने मान लो यहाँ पे इसको ए मान लिया, इसको मान लिया बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इक्वल का साइन है, इक्वल लिख लिया। अब देखिए 2/7 को क्या माना है हमने, इसको 2/7 को बी माना है, तो ये वाला भी बी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो 13 वाले को ए माना है, तो 13 वाले को हम इसको ए लिख दिया मान लो। ठीक है, वैसे समझाने के लिए आपको ये बोल रहे हैं हम, एक बार आप समझ जाइएगा इसको। तो 13 वाला क्या था, ए था, सॉरी, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख लिया। अब देखिए ये क्या है, ए इंटू बी और इक्वल टू बी इंटू ए। लीजिए ये एक प्रॉपर्टी नहीं बन गया क्या हमारे पास, ए वी मल्टीप्लाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वी इक्वल टू बी ए। लीजिए यही चीज़ इन्होंने शो की हुई है कि आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक जैसे ही होंगे। तो ये क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, ये कॉम्यूटेटिव के कारण हुआ। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, या फिर कॉम्यूटेटिविटी लिख दो इसको, कॉम्यूटेटिविटी के कारण हुआ ये कि हम इसको इधर के क्वेश्चन को उधर यहाँ पे चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने कॉम्यूटेटिव से इसको सॉल्व कर लिया। इसका मतलब यही होता है कि कॉम्यूटेटिव से आप इन दोनों नंबर का स्थान चेंज कर सकते हो। जैसे ये कॉम्यूटेटिव है जो ये अपना एडिशन में भी चल जाता है और मल्टीप्लिकेशन में भी चल जाता है। देखिए ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, a प्लस बी। अगर आपको कोई प्लस वाला क्वेश्चन आ जाए ना, ये यहाँ पे तो मल्टीप्लाई वाला था हमने सॉल्व कर लिया, अगर प्लस वाला आ जाए a प्लस बी को b प्लस ए कर दो तो भी सही चलेगा आपका। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो उसके बाद प्लस किया हमने, यहाँ पे b के साथ हमारे पास 2 है। ठीक है, तो b कितना है हमारे पास, 2 है, और 1 कितना था, a था। ठीक है, a कितना था, 1 था। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इक्वल टू लिखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 3 आ जाएगा। तो देखिए ये अगर आपको ऐड करना है तब भी यही चल जाएगी प्रॉपर्टी, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो भी यही प्रॉपर्टी आपकी काम कर जाएगी। अब देखिए हम आपको यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको मल्टीप्लाई लिख देनी है। एक बार मल्टीप्लाई हमने लिख दी, यहाँ पे 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 1 बन जाएगा क्योंकि हमने a और b की वैल्यू रखी है। तो यहाँ पे कितना बन गया, 2 बन गया, यहाँ पे भी 2 बन जाएगा। लीजिए ये दोनों में काम करेगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट हमने एक बार लिख लिया है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं अब हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो वही नंबर आ जाता था जिसके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करते थे। अब क्या है कि किसी नंबर को
किसी में किसी भी कोई नंबर हमें दिया गया है, मान लो हमें 1.2 दिया गया है, इसको किसी भी तरह किसी से भी मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास आंसर है जो वो 1 आना चाहिए। तो देखिए हम किसी को अगर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारे पास, 1.2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 ही आ जाएगा। अगर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो यहाँ पे चलो नीचे 2 के साथ काम कर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1.3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2/3 आ जाएगा। तो क्या ऐसा नंबर होगा हमारे पास कि हम उसको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 1 आंसर आ जाए। अगर यहाँ पे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 0 आ जाएगा। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए जो हमारे पास नंबर होगा उसको उल्ट करके लिख देना है। जैसे हमारे पास क्या था 1.3 था, तो नीचे 3 लगाए ना, 1.3 था, हम 3/1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 1 से ये 1 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, दोनों को काट के। अब हम ऐसे देख सकते हैं ना कि उसी नंबर को दोबारा हम उसको लिख सकते हैं, उसको इन्वर्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो प्रॉपर्टी बन जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज पे लग जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास ए लिख रखा है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमें तो 1 आंसर चाहिए, कैसे भी करो आप। तो देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा हमारे पास हमारे पास ए आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर हमें तो 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 आएगा, तो भी 1 नहीं आएगा। 2 से करोगे तो 2a आ जाएगा। तो कोई तो नंबर चाहिए ना ऐसा कि हमारे पास 1 आंसर आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो 1/a लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना इस बात को, a लिख रखा है, a का मतलब क्या होता है, a के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो इसको ही उल्ट करके लिख दो, 1 के नीचे a लिख दो। तो a के नीचे 1 है तो 1 के नीचे a लिख दो। तो ये क्या होगा, a से a कट जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 को 1 से कैंसिल करके 1 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास ये ऐसा नंबर था। अगर हमारे पास 1.3 लिख रखा है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे 1 आंसर लेके आए, तो हमें 1.3 की जगह पे 3/1 लिख देना पड़ेगा। तो हमारे पास इन दोनों को कैंसिल करके क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे कैंसिल करके 1 आ जाएगा, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करके 1 आंसर आ जाएगा। तो बस ऐसे ही करना होगा। ये किसके कारण हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कारण हुआ। अगर हमें 2 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2, इसको हम सॉल्व करना है, कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, हमें तो एक आंसर चाहिए, कैसे भी करो। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 2 के नीचे 1 तो होता ही है ना, तो इसको क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 है तो इसको उल्ट करके लिख देंगे, 1 के नीचे 2 लगा देंगे, ठीक है। ये 1 था, इसको ऊपर लिख लिया, ये 2 था, इसको इसके नीचे लिख लिया, इनको उल्ट करके ही लिखा है और कुछ नहीं किया हमने। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 है, नीचे भी 1 है, बस ये इसका आंसर ये आ जाएगा। तो यही इन्होंने यहाँ पे किया है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके एंड में जो आंसर आया हुआ है, ये हमें आंसर दिया गया है कि इसका 1 आंसर आया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के कारण क्या था, देखिए इनको एक संख्या दी गई थी, -19 के नीचे 29 था। अब हमें आंसर क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपका ये आंसर आ जाए 1। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको उल्ट करके ही आंसर कर दो इसको। तो नीचे 29 है, 29 को क्या करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा 29। तो यहाँ पे माइनस का 19 है ना, माइनस का 19 ही नीचे आएगा, माइनस का ही लिखना है। तो अब क्या बन जाएगा, देखिए इसके साथ इसको कैंसिल कर दो, माइनस में बीच में कैंसिल होगी, तो 29 से इसको कैंसिल कर दीजिए, वहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। लो जी, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो ये किसके कारण हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कारण हुआ, ये इनवर्स इसके कारण हुआ है। तो ये क्वेश्चन का हमारा इसका आंसर बन चुका है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हमें इसी चैप्टर में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। अब हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में क्या कहा गया है, देखिए टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, इस नंबर को कंप्यूट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बोल रही है आपको कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी बोल रही है। देखिए हम एक बार स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, 1.3 मल्टीप्लाई
6 इंटू 4/3, ये हमने देखिए स्टेटमेंट लिख ली। यहाँ पे एज लिख रखा है ना, एज का मतलब आप इसको इक्वल का साइन समझ लीजिए। उसके बाद देखिए 1/3 है, मल्टीप्लाई 6 है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई में 4/3 है। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमको यहाँ पे दी गई है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि इन्होंने ये बनाने की कोशिश की है। देखिए ये तो हमारे पास क्या दे रखा है, इसको तो आप ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए ये हमें बी दे रखा है, इसको मान लीजिए ये आपको सी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो इन दोनों को इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें लगा रखा है ब्रैकेट में। तो ये देखिए 1/3 को क्या माना था, आगे देखिए इसको ए माना था, 6 को क्या माना था, यहाँ पे देखिए बी माना था, ठीक है। तो इसको बी लिख लीजिए 6 को, तो उसके बाद 4/3 को सी माना था, ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सभी के बीच में मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले दोनों नंबर पे ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे क्या था बी और सी पे ब्रैकेट लगा था बाद वालों पे, यहाँ पे क्या है पहले वालों पे ब्रैकेट लगाए। तो यही चीज़ देखना है कि इन्होंने यही बोला है कि ये दोनों इक्वल कैसे हो सकती हैं। इनमें ब्रैकेट में तो इन्होंने फर्क बता रखा है ना कि देखिए यहाँ पे बाद वाले नंबरों पे ब्रैकेट लगाए, नंबर वही है सेम, 1/3 यहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है, 4/3 यहाँ पे भी है, 4/3 यहाँ पे भी है, नंबर वही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इन्होंने ब्रैकेट में चेंज कर रखा है। यहाँ पे बाद वाले दोनों नंबर पे ब्रैकेट लगाए, इसमें पहले वाले दोनों नंबर पे ब्रैकेट लगाए, बस यही है। इन्होंने ये बोला है कि अगर हम ऐसे ब्रैकेट को दोनों को चेंज करके लिख दें तो क्या इसका आंसर सही आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। अब हम देख लेते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। तो देखिए हमें कोई नंबर दे दिया, मल्टीप्लाई की कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक लिख लेते हैं आपको, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी लीजिए। तो देखिए बी और सी पे ब्रैकेट लगा दिया हमने, जैसे इधरले पे लगा हुआ है। उसके बाद क्या किया हमने, बाद वाले पे छोड़ के पहले वाले पे लगा देना है, ए इंटू बी, इन दोनों पे ब्रैकेट लगा देना है, बाद वाला छोड़ देना है सी को बिना ब्रैकेट के। तो देखिए इसको हमने ऐसा इतना स्टेटमेंट इसकी लिख लिया है एक बार। तो अब हम इसके साथ में कोई नंबर लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। ये क्या कर दिया हमने, दोनों बाद वाले नंबरों पे ब्रैकेट लगा दिया। तो यही नंबर अब हम ऐसे कर सकते हैं 1 और 2, पहले दोनों पे ब्रैकेट लगा दें, बाद वाले को ऐसे छोड़ दें। तो क्या नंबर ये अलग हैं? वही नंबर तो है ना, 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे है, बस हमने ब्रैकेट को चेंज किया है, यहाँ पे बाद वाले दोनों पे लगा दिया, यहाँ पे पहले वाले दोनों पे लगा दिया। तो बस हम इसको मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 6 आ गया, 3 2 6 होता है। तो आगे इसके 1 का मल्टीप्लाई ऐसे ही रह जाएगा। बाकी के सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, तो 2 को 1 का टेबल क्या कितना होता है 2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 6 1 6 होता है, इक्वल टू 2 3 कितने होते हैं 2 3 भी 6 होते हैं। तो क्या आंसर का फर्क पड़ा? हमने दोनों को, इसमें तो क्या किया हमने बाद में ब्रैकेट लगाया, इसमें क्या किया इसमें पहले ब्रैकेट लगा लिया, तो आंसर का फर्क पड़ा नहीं पड़ा, दोनों में 6 6 आ रहा है। तो आप इसी तरीके से आप एडिशन भी कर सकते हैं, प्लस वाले में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आंसर आपका सेम आ गया इसके बीच, ठीक है। ये किसके कारण हुआ देखिए, तो ये आपका एसोसिएटिविटी के कारण हुआ है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव मेथड लगा है, एसोसिएटिव ठीक है। ये हमारा एसोसिएटिव मेथड लगा है, किसमें लगा है मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव मेथड लगा है, ठीक है। ये देखिए हमने मल्टीप्लाई में लगा लिया। अगर आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया जाए तो क्या आप सॉल्व कर लोगे? तो हाँ बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा हम चेंज करके बता देते हैं। अगर मल्टीप्लाई की जगह पे आपको प्लस आ जाए तो देखिए, तो ए को छोड़ दिया, बी और सी पे ब्रैकेट लगा दिया, और उसके बाद क्या किया हमने ए प्लस बी, पहले दोनों पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो सी को ऐसे छोड़ दिया,
तो हम वैसी वही नंबर पे लगा के देख लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 3 कर लो, उसके बाद क्या है 1 प्लस 2 कर लो। अब 1 और 2 को ब्रैकेट में ले लिया, 3 को बाहर छोड़ दिया। अब ब्रैकेट वाले दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, तो दोनों को कितना बन जाएगा 5 बन गया, बाहर क्या है 1 है। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2 और 3 को ऐड किया तो यहाँ पे 3 बन गया, बाहर क्या पड़ा है 3 पड़ा है। तो देखिए 5 और 1 कितना बन जाएगा, ये 6 बन गया। 3 और 3 कितना बन गया, ये भी 6 बन गया। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा एडिशन के बीच हो गया। ठीक है, एडिशन के बीच हमने देख लिया कि ये एसोसिएटिव मेथड लग जाता है, एडिशन में भी लग जाता है और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में भी लगा के देखा है। तो मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव मेथड लगा हुआ है, दोनों की एसोसिएशन बनाई हुई है। ये चीज़ को आप समझ लेना है, इस बात को समझ लेना है। ये देखिए आपको क्या है, पहले को इस बेचारे को बाहर छोड़ दिया इन्होंने, इन दोनों की एसोसिएशन बना दी, एक इन दोनों का ग्रुप बना दिया। फिर क्या किया, इन पहले दोनों का ग्रुप बना दिया, बाद वाला छोड़ दिया। तो ऐसे एसोसिएशन बना के इन्होंने ना एक ग्रुप बना के दिया हुआ था। अगर ग्रुप भी बना लो तो भी आंसर ऐसे ही आएगा, आप ये बोल के चले आना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बचा है उसका देख लेते हैं अब हम। तो आप सभी के आगे एक ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो देखिए हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल का नाम आपको पता होगा, आपने यहाँ पे देख लीजिए ऊपर लोगो लगा है, क्लास वाइब्स ये चैनल का नेम है। आपके सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। अगर आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो क्या वो रैशनल नंबर ही होगा। तो देखिए आर को आर से, यानी कि रैशनल नंबर को अगर आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रैशनल नंबर ही आएगा। इस चीज़ को आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब देखिए हम कैसे कह सकते हैं ये बात कि ऐसे आ जाएगा। अगर आपको 1/2 देख रखा है, ये नंबर कोई लिखा हुआ है, क्या है ये एक रैशनल नंबर है, इसको एक दूसरे रैशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें 1/3 से, ये भी एक रैशनल नंबर है, PYQ की फॉर्म में लिख रखा है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 1 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 2 3 कितने होते हैं 6। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऊपर P वाली नंबर होता है, नीचे क्या होता है Q वाला, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर बन रहा है। तो हमने दोनों रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई की थी और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक नया जो नंबर आया वो भी एक रैशनल नंबर ही आ गया। तो यही करना है। तो इन्होंने यही पूछा था क्या होगा, वो होगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। लो जी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो देखिए एक चीज और है, 1 अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी देखिए 1 तो इन दोनों की 4 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 8, जो भी आपका हो वो रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। तो देखिए हमने ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जो हमारे इस पहले चैप्टर में दिए गए थे। चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर। एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स का सोल्यूशन हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। चैनल को ओपन करने वहाँ पे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है, या फिर आपको ऐसे ही वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको सभी चैप्टर्स का, क्योंकि नया मैथमेटिक्स है इसका सोल्यूशन आपको बहुत कम मिलेगा। तो आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं, आपको सभी चैप्टर सभी एग्जाम्पल्स हम करवाएंगे। आपके जितने भी दोस्त आपके साथ हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। वीडियो को लाइक जरूर करना है। धन्यवाद।